नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आई स्पीक में, जहां पर आपसे बातें होती हैं, आपकी ही बातें होती हैं और आपके लिए ही बातें होती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कामयाबी के बारे में। दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कामयाबी के मायने आपके लिए क्या है, कामयाबी की परिभाषा आपके लिए क्या है। अक्सर लोग समाज में खूब सारा पैसा कमाना, नाम और शोहरत, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, लग्जरी लाइफ जीना, इन सब चीज़ों को कामयाबी से रिलेट करते हैं। क्या ये कामयाबी है? जी नहीं, ये कामयाबी नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी के कुछ मकसद होते हैं। जब हम एक पर्टिकुलर मकसद को पूरा करते हैं, उसके बाद हम दूसरे मकसद की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब हम दूसरे मकसद को पूरा करते हैं, फिर हम तीसरे मकसद की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जब तक ज़िंदगी है, ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो हमारी कामयाबी क्या हुई? अब आप एक बात ज़रा ध्यान से सोचिए, आपने ज़िंदगी में जितने भी मकसद सेट किए, जितने भी मुकाम हासिल किए, सब में एक चीज़ कॉमन थी। आपने हर बार कोशिश की पहले से बेहतर बनने की, पहले से बेहतर परिस्थिति लाने की। तो आपकी कामयाबी क्या हुई? पहले से बेहतर बनना। कामयाबी के बारे में सोचने से पहले हमें दो महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है नैतिकता और दूसरा है सामाजिक मापदंड। समाज में रहते हुए समाज के लोगों के साथ जो हमारा व्यवहार है, वो नैतिकता कहलाता है। सबका भला सोचना, ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता करना, हमेशा समाज के विकास में योगदान देना नैतिकता है। रही बात सामाजिक मापदंड की, तो समाज में रहते हुए हमें कुछ समाज के लॉ एंड ऑर्डर्स, कुछ रूल रेगुलेशन का पालन करना होता है। एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल ना हो जो समाज की नज़रों में, कानून की नज़रों में या देश की नज़रों में गलत हो। अब आप सोच रहे होंगे कि कामयाबी के बारे में बात करते करते मैं कहाँ ये नैतिकता और सामाजिक मापदंड के बारे में बात कर रहा हूँ। दरअसल कामयाबी का रास्ता सामाजिक मापदंड और नैतिकता से होकर ही गुजरता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम ज़िंदगी के हर मुकाम पर कुछ मकसद तैयार करते हैं और उनको हासिल करने के लिए हम मेहनत करते हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसे लोग शॉर्टकट का सहारा लेके लालच से या गलत गतिविधियों से अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। हो सकता है वो सब चीज़ें हासिल कर ले जो एक कामयाब इंसान को हासिल होती हैं, लेकिन उन्हें हम कामयाब नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कामयाबी के दो महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक मापदंड और नैतिकता पर खरे नहीं उतरते। ऐसे लोगों का भविष्य बहुत ही भयानक होता है। तो बेहतर परिस्थिति की तो हम बात ही क्या करें। हाँ, वो बात अलग है कि पाप का घड़ा भरने में टाइम लगता है। ऐसे लोगों को हम यहीं पर छोड़ते हैं, आ जाते हैं अपने कामयाबी के टॉपिक पर। कामयाब होने के लिए हमें 3 बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है आत्मविश्वास। इंसान को ज़िंदगी के हर मुकाम पर आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ती है। आत्मविश्वास के साथ इंसान बड़ी से बड़ी चुनौती को आसानी से पार कर लेता है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी में छोटी से छोटी मुश्किल भी बड़े पहाड़ जितनी बड़ी लगती है। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को पहचानिए। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। भगवान ने आपको कैपेबिलिटी दी है, आप हर कार्य कर सकते हैं। आपने महाभारत तो देखी होगी। गुरु द्रोणाचार्य एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कौरवों और पांडवों सहित बहुत सारे शूरवीरों को दीक्षा दी थी। उन्हें हरा पाना किसी भी योद्धा के लिए नामुमकिन था, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, उनका आत्मविश्वास टूट गया और वो युद्ध करने में असमर्थ हो गए और फिर वीर गति को प्राप्त हुए। कठिन परिस्थितियाँ भी ऐसे ही सबसे पहले हमारे आत्मविश्वास पर हमला करती हैं। फ़र्क इतना है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। दूसरी बात, हमेशा गुड लर्नर रहें, गुड लिसनर रहें। एक अच्छा श्रोता ही सीखने की काबिलियत रखता है। जब सुनो तो ये समझ कर सुनो कि आपको कुछ नहीं आता, और जब बोलो तो उस विषय में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब आप अपने विषय में पूरी जानकारी रखोगे तो आपको बोलने में या वो चीज़ करने में अपने आप ही आत्मविश्वास आ जाएगा। आत्मविश्वास की कमी का एक सबसे बड़ा कारण जो होता है वो ज्ञान की कमी होता है। इसलिए हमेशा गुड लर्नर रहें, गुड लिसनर रहें। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरी बात, हमेशा सकारात्मक रहें। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आज भी और कल भी रहेंगे, क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है। तो हमेशा कोशिश कीजिए ज़िंदगी की हर परिस्थिति को अपने सकारात्मक नज़रिए से दूर कीजिए। आपका नज़रिया ही डिसाइड करेगा कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे या रुकेंगे। एक पॉजिटिव माइंड ही एक पॉजिटिव रिज़ल्ट दे सकता है, नेगेटिव माइंड कभी भी पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं दे सकता। इसीलिए कोशिश कीजिए हमेशा, ख़ास तौर पर उन परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों में आपका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, अपने आप को सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें। आज के लिए बस इतना ही। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर
आज आप पीछे मुड़कर देखें और आपके चेहरे पर एक संतुष्टि की स्माइल है तो आप कामयाब हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको आप सकारात्मक ऊर्जा देना चाहते हैं, जिनको आप पॉजिटिविटी देना चाहते हैं। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।